हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा 13वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से डायलॉग अपने कर सकते हैं चीनी ज़बान में खाने पीने के हवाले से। क्या आप क्या चाहते हैं खाना। तो इस लेक्चर का टॉपिक भी उसी लिहाज से है। मौजू है हमारा आज का अवोशियांश पाउज। मैं पाउज खाना चाहता हूँ। पाउज जो है वो एक काइंड ऑफ डिश है। चीन चीन में बहुत पॉपुलर है। तो उसके अंदर कुछ भी मटेरियल होता है पाउजी के अंदर, कोई सब्जी वगैरह या जो भी आपका फ्लेवर होता है वो उसके अंदर होता है। और वो स्टीम बन के अंदर जो है वो पैक होता है, उसको जो है स्टीम किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। सबसे पहले वोकैबुलरीज वगैरह देख लेते हैं। शिथांग शिथांग कहते हैं कैंटीन को या खाना खाने वाले रेस्टोरेंट वगैरह को। मानथो मानथो कहते हैं स्टीम बन को। जो सिंपल बन होता है उसको भाप से पकाया जाता है। ठीक है। मीफान मीफान कहते हैं चावलों को, बॉयल राइस को, जो बुले हुए चावल होते हैं। पाउज अभी मैंने आपको बताया पाउज होता है। वान कहते हैं वान वान कहते हैं प्याले को। ताई कहते हैं कैरी करने को। रो कहते हैं गोश्त को। छाय कहते हैं सब्जी को, या छाय के लिए एक और वर्ड, मतलब डिश के लिए जो है छाय यूज किया था, ये वाला छाय डिश के लिए यूज किया गया है। खा खा कहते हैं पीने को। चीता चीता कहते हैं मुर्गी के अंडे को। थांग कहते हैं सूप को। काफे कॉफी को कहते हैं शीफू शीफू कहते हैं मिस्टर को। चाउज कहते हैं, ये भी एक डिश है। ठीक है। चाउज जिसे इंग्लिश में डम्पलिंग कहते हैं। तो वो नॉर्मली लोग पता होता है कि चाउज क्या होता है। आगे देखते हैं। मियंथियाओ मियंथियाओ कहते हैं नूडल्स को। वही शर्मा वही शर्मा मतलब क्यों। जिस तरह हम जन्मा यूज कर चुके हैं पहले, इसी तरह वही शर्मा क्यों। हुई हुई कहते हैं, हुई ज्यादातर यूज होता है कि करने वाले काम को, यानी मैं करूंगा वो हुई जुआ। ख्वाइज ख्वाइज कहते हैं चॉपस्टिक्स को, जो दो डंडियां होती हैं जिससे नूडल्स वगैरह चीन चीन में तो नॉर्मली यूज ही किया जाता है। श्वेता कहते हैं फीलिंग्स को। नान नान कहते हैं मुश्किल को। चाओ कहते हैं पढ़ाने को या सिखाने को। लियांग लियांग कहते हैं दो को। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो चूज चूज हमारे पास सेंटेंसेस इस चैप्टर में, इस लेक्चर में है चार। तो वो याओ ई वन मी फान हा ई गे ताई रो ताई चाय। तो ये सेंटेंस में कहा गया है कि मैं मुझे एक प्याला बाउल जो है, एक प्याला चावलों का, चावलों के साथ इग ताई रो दा चाय। मतलब एक एक जो है वो कोई भी डिश ले आओ गोश्त की। थांगना थांगना मतलब कि थांग भी, सूप भी। 你常常吃馒头和包子，为什么？你常常吃馒头，तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम अक्सर जो है वो मांथो खाते हो, पाउजू भी खाते हो। ठीक है ना, पाउजू और मांथो खाते हो, तो क्यों, ये पूछा गया है। और नीपू हुई यूं ख्वाइज, तुम नीपू हुई यूं का मतलब होता है कि नहीं कर सकते, नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो नी नीपू हुई यूं ख्वाइज मतलब चॉपस्टिक तुम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। टेक्स्ट नंबर वन देख लेते हैं। आंता लू 中午你去哪儿吃饭？ आंता लू 中午你去哪儿吃饭? कि दोपहर को जो है 12 बजे का मतलब जो खाना होता है, हम नॉर्मली दोपहर का खाना जिसे बोलते हैं, लंच जिसे कहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई तुम जो है वो कितने कहाँ जाओगे खाने। तो खालून जवाब दे रहे हैं वो चू श्रीथांग शिफान, मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊंगा। नीना और तुम्हारे बारे में, तुम कहाँ जाओगे। आंता लू वो ये छुपा, ठीक है मैं भी जाऊंगा। आंता लू 你是馒头还是米饭? अब आंतालू ने पूछा कि तुम मांथो खाओगे या फिर मीफान यानी चावल खाओगे। तो खाओलुन 我想吃包子，你呢? मैं तो पाउज खाऊंगा। आपके बारे में क्या, क्या आप क्या खाओगे। आंतालू 我想吃一碗米饭和一个带肉的菜। मैं सोच रहा हूँ कि एक बाउल चावलों का लूं
और उसके साथ जो है वो एक कोई भी डिश गोश्त की ले लूं। तो खा लूं शर्मा छाए आंता यूशांग रोसुपा, ये पोर्क का एक डिश बनता है, उसको कहते हैं यूशांग रोसुपा। आगे बढ़ते हैं इसी टेक्स्ट में। खाओलुन नीखा नीखा तियनर शर्मा, तुम क्या पीना पसंद करते हो? आंतल वोशंखा चीता थांग, चीता थांग, चीता थांग मतलब मुर्गी के अंडों का सूप। खालू वोखा खा पई, खालू बोल रहे मैं तो कॉफी पीऊंगा। आंतलू शिफू 我们要2个包子，1碗米饭，1个油香螺丝। तो इन्होंने अपना पूरा ऑर्डर जो है वो कर दिया है। और खाना ऑर्डर करने को छायतीन कहते हैं। तो जो है ये इस तरह से इन्होंने अपना ऑर्डर किया। खालू थांग ना आंतालू थांग जाए नाबियन। अब इनसे पूछा खालू ने कि भाई थांग किधर, थांग के बारे में, थांग कहाँ है? आंतालू ने जवाब दिया भाई इस तरफ है थांग। दूसरा टैक्स देख लेते हैं। 战花考虑你吃饺子还是免挑？免挑। तो चांगवा पूछ रही है कॉलन से नीचे चाउज़ चाउज़ खाएंगे या फिर मियन थियाओ यानी नूडल्स लोगे। तो कॉलन वो मानथो, उन्होंने बताया कि भाई मैं जो स्टीम बन लूंगा मानथो लूंगा। चांगवा नी चांग चांग शी मानथो खा पाउज विशन मा, यानी तुम अक्सर औकात जो है वो मानथो खाते हो या पाउज लेते हो, तो क्यों? कॉलन वो पो हुई यूं ख्वाइज। अब उसने वजह बताई कि मैं म्यांथियाओ क्यों नहीं खाता। ऊपर पहले सवाल में पूछा गया कि भाई तुम चाउज़ खाओगे या मियान चाओ, तो वो दोनों चॉपस्टिक से खाए जाते हैं। तो उसने जवाब दिया कि मैं क्यों नहीं खाता, उसकी वजह यह है कि मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता ख्वाइज, चॉपस्टिक मुझे इस्तेमाल करना नहीं आती। चांग हुआ निखाए पोयुंग ख्वाइज। तो यानी अभी यहाँ पर इसने चांगखा ने कहा निखाए पोयुंग ख्वाइज का मतलब तुम अभी तक जो है तुम्हें चॉपस्टिक इस्तेमाल करना नहीं आती क्या? खाओलुन शिया वो चुएता यूं ख्वाइज था थाई नान ला। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, मुझे लगता है, मुझे फील होता है कि ख्वाइज चॉपस्टिक यूज करना बहुत ही मुश्किल है। 讲话没关系，我教你，我教你 का मतलब कि मैं सिखा दूंगी या सिखा दूंगा। 没关系 कोई मसला नहीं, 没关系我教你 मतलब कोई मसला नहीं मैं तुम्हें सिखा दूंगा। 考论我怎么学呢？मैं कैसे सीखूंगा? 讲话明天晚上我们俩一起吃毛免跳免跳। तो उसने कहा कि चांगखा ने कहा कि भाई मिंगथियन वानशंग, कल शाम, 我们俩一起 हम दोनों एक साथ, 吃免挑 एक साथ हम खाएंगे नूडल्स। खाओलुन थाई हाओला, खाओलुन ने जवाब दिया बहुत ही अच्छा। अब इसका सेंटेंस ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। नी हुई यूं ख्वाइज मा, तो ये बहुत ही सिंपल है कि भाई वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, उसके बीच में जो है आपने हुई यूज करना है। वो हुई यूं ख्वाइज नी हुई शो इंग इंग मा, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद बना सकते हैं, वो हुई शो इंग यू। इसी तरह इसका इनकारिया जुमला बनाने के लिए सिर्फ पू का इस्तेमाल करेंगे, इसका पू हुई कर देंगे उसको। वो पू हुई यूं ख्वाइज, वो पू हुई शो इंग यू 太好了，太难了，太贵了，太大了，太少了। अब यहाँ पर क्या है देखें, थाई खावला जो है वो कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है कि भैया हाँ भाई बहुत अच्छा है, ठीक है। ये भी एक एडजेक्टिव है। इसी के नीचे आ जाए जब समथिंग एग्जेसिव और डिससेटिस्फेक्शन, आप किसी चीज को बहुत ज्यादा कम या ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है, समझते हैं कम ये है ज्यादा है, या फिर उससे आपको डिससेटिस्फेक्शन है, जैसे थाइनाला, अब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, बहुत मुश्किल है, टू डिफिकल्ट इंग्लिश में कहते हैं इसको, बहुत मुश्किल। थाइनाला बहुत मुश्किल, थाईगुल्ला बहुत महंगा है। गुई का मतलब जो है वो महंगा होना था, तो टू एक्सपेंसिव जो इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक उसी तरह थाईगुल्ला
तो उसका मतलब ये होता है कि भाई बहुत महंगा है। थाईताला बहुत बड़ा है। थाईशावला बहुत छोटा है। तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये बहुत छोटा सा सेंटेंस है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। इस लेक्चर के कुछ शुआंगरन लियांशी एक्सरसाइज है, ठीक है ना, मश्क है। अब इसमें आपने पिछले लेक्चर को रिव्यू करना है और उसके बाद उसके सवाल और आंसर जो खुद ही बनाना है। जहाँ सवाल बनाना है वहाँ सवाल बनाना है, और जहाँ जवाब बनाना है वहाँ जवाब बनाना है। जैसे बी है चुंग वो छू शेतांग शिफान। अब इसका जवाब सवाल आप बना सकते हैं कि चुंग वो नियाओ छू नार शिफान। ये इसका सवाल बन जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से वो ये छू शितांग शिफान 你想吃什么？我想吃一个जो भी आपका डिश है, पाव ची डिंग, ठीक है। वो उसके बाद जो है आप उसका क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी तरह वो श्यांग याओ ईग, ठीक है, इसी के बाद इसका सामने इसका सवाल या आंसर जो भी है वो बनाना है। वो पुयाओ मीफान, उसके बाद आपका सवाल है, फिर उसके बाद उसका आंसर, उसके बाद उसके एक सवाल बनाना है। ठीक है, तो ये लियांगन लियांशी जो है आपने इसको फिलअप करना है। इस तरह ही दूसरे इसमें भी एक वेटर है और उससे दुकान जो है उससे बात हो रही है, और ये स्टूडेंट है। यहाँ पर भी आपने जो है सवाल बनाने हैं और उसके आंसर बनाने हैं। तो ये भी पहले वाले ही की तरह है। अब ये एक्सरसाइज एक और है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, और इन ऑप्शंस को यूज करके जब आपने एक क्वेश्चन बनाना है, फिर उसका आंसर लिखा हुआ उसके साथ एक और क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ना का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। फिर वो या इवन मीफान के साथ ये एक जवाब सवाल है और जवाब है वो या मीफान, ठीक है, ये जवाब है। उसके बाद जो है सवाल का जवाब दे दिया। अब उसके बाद एक और बी जो है पर्सन बी सवाल कर रहा है, उसमें शर्मा आपने यूज करना है। इसी तरह उसके नीचे भी एक और सवाल है। इसी तरह से आपने अपने एक एक करके सवाल और जवाब बनाने हैं। आखिर में चलते हैं, सबसे आखिर स्लाइड है हमारी जो आज के लेक्चर की पूरी समरी है, वो लेक्चर इसमें डिफाइन किया गया है। सो उसको पढ़ लेते हैं जरा। 中午我去食堂吃饭，我常常吃馒头和包子，不吃面条। अब ये कह रहे हैं भाई कि मैं जो है वो दोपहर 12 बजे के बाद या दोपहर में फिरतांग जाऊंगा, यानी कैंटीन जाऊंगा, रेस्टोरेंट जाऊंगा और मैं खाना खाने जाऊंगा। वो छांग छांग छी, मैं अक्सर जो है वो मांथो खाता हूँ और उसके साथ पाउज लेता हूँ। पुछ मिन跳 तो ये कह रहे हैं भाई मुझे नूडल्स नहीं खाता मैं। वो 不会用筷子 क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो 觉得用筷子太难了 तो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बहुत मुश्किल लगता है उसे खाना। वो दा चुंगन फंगो फंगियो श्यांगचाओ, मेरा जो चाइनीज फ्रेंड है, चीनी दोस्त है मेरा, वो मुझे सोचता है कि सिखाने का। ठीक है, 明天晚上我们俩一起吃面条。ठीक है, वो कैरेक्टर गलत लिख देता। वोमन लियांग इची मियनचाओ, हम कल शाम रात को एक साथ जाएंगे और खाएंगे मियनचाओ नूडल्स। लियांशी यूं ख्वाज प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा, समझेंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं ख्वाज। तो दोस्तों आज का लेक्चर बस इतना ही था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर के में फिर हम हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही।